देखा विजय, तू कहाँ है? तुझे देखे निकले हुए न तू लौट रहा है, न तेरे बाबू आ रहे हैं, न जाने कहाँ है। आंख में आंसू और हाथ में विजय की फोटो। शायद तुम भूल गई हो कि इसी बदमाश भाई विजय की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल के सारे बच्चे मुझे ताना लगाते थे कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगा, तेरा भाई चोर है, डाकू है, खूनी है, कतली है, और तू भी चोरी कर डकैती डाल, क्या करेगा पढ़ लिख कर। मैं इसी विजय के कारण गांव में पढ़ नहीं था और तुम उसकी तस्वीर देख करके आज आंसू बहा रही हो। नहीं माँ, इसे भूल जाओ और वादा करो कि अब कभी रोगी नहीं। तो मैं भूल पाती बेटा, क्या करूं, न जाने किस मुसीबत होगा, कहाँ होगा, कैसे है। यही सोचकर मुझे विश्वास है वो तेरे बापू के साथ जरूर आएगा वापस। यहाँ नहीं आएगा माँ, कभी नहीं आएगा और उसे तुझे भूलना ही होगा और नहीं भूलेगी तो मैं अपने आप हत्या करूं। या तो वादा करो कि मैं उसे भूल जाऊंगी। क्या इस घर में पीछे आएगा तो अपने आत्महत्या? हाँ, अगर कभी मैं आ भी गया तो मैं अपनी आत्महत्या करूंगा। जाऊंगा मेरे बेटे, मैंने बेटे को खो ही दिया है, अब तुझे नहीं खोना चाहती हूँ। आज की बात घबराया नहीं जाता, मुसीबत का सामना किया जाता है ना, मैं हूं ना, तो क्यों तकलीफ करती है। देख चल गर्मा गर्म चाय पिला और ड्यूटी जाओ। चल गुड मॉर्निंग मैडम। कहिए मैडम, कौन किया
आगे है। हाँ, लेकिन उसके सर से काफी खून कर चुका है, इसलिए वो अपने यहाँ एड्रेस को बैठा है। अपने बारे में कुछ पता नहीं रहा है। आज उसे अस्पताल से पागल खाने भेजा जाएगा। ठीक है मैडम, खूब अच्छी तरह उसका ट्रीटमेंट करो ताकि वो कोबरा होश में आए और मैं उसे असली पूछताछ कर सकूं। और 1,00,000 रुपए पैसे की तो मैं अपने वेतन से तुम्हें देता रहूंगा, लेकिन कोबरा का होश में आना बहुत जरूरी है मैडम। मैं काफी कोशिश करूंगी कि कोबरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। ये बोलना चल कोबरा को खाता खाने ले जाए। ओए इसे जाइतान जब जाओगे तो इसे ले जाओ आओ ये कैसे पागल खाने छोड़ दिया? ये बता, इसे बोतल में कराया? अरे सांप सांप 10-12 रोटी रुपया खवा, 20-25 रोटी हम खावा। अरे ना साहब एक खरिया चाट लिए थे भाई। योगी वाले साढ़े का हेलो बढ़िया कराएगा। हेलो, हाय, अनंत राम चौहान जी, बिल्कुल लाइट वाले वही सरेंगे निवासी 50 रुपए का इनाम दिया है पार्टी साहब को धनवादी की। सॉरी बोलते हैं सिपाहियों, आज हमारी तुम्हारी ड्यूटी इस पागल खाने की गेट पर जेल के अंदर लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारी ड्यूटी जेल के ऊपर है, तुम्हारी ड्यूटी जेल के नीचे है, इनके ड्यूटी जेल के अंदर है। चलो ठीक है, सभी लोग तो ठीक है। होशियार हो गए ना, पागलों से सावधान रहना। ठीक, मेन बात यार ये है कि हम तीनों जो भी पागल खाने में लगे हैं। आप पागल खाने हैं? पागल खाने के गेट पर सिपाही सुरावन, क्या बात है सिपाही सुरावन? जाओ पागलों को बाहर निकालो, कुछ रेस्ट करें, घूमे। ला डंडा ला। मोछारी, ये क्या कर रहा? हम भी जानते हैं तुम भी ये भी पागल
से लापरवाही मत करो। जानते नहीं हो कि बहुत पुराना बदमाश है, याददाश्त ठीक नहीं हो रही है। कान बर्बादी, जितने भी पागल हैं सबकी गिनती करो और इन्हें जेल के अंदर करो। कोई भी एक भी कैदी बाहर ना आने पाए, ठीक है? जिंदा है जिसके सर पे मैंने पत्थर मारा था, तभी बात मेवाराम पांडे सुबह से अरे विधायक जी, मेवाराम पांडे ये कैसी हालत बना कर गई बात है? क्या हुआ? अभी वो जिंदा है। कौन जिंदा है? जिंदा है। क्या बात कर रहे हो? कौन जिंदा बताओ तो? अरे विधायक जी, मैंने जिसके सर पर पत्थर मारा था। क्या बकते हो मेवाराम पांडे, क्या बकते हो? वो तो कब का मर चुका होगा। ये जिंदा है विधायक जी। जिंदा है तो तुमने उसे देखा कहाँ पर मेवाराम? विधायक जी, वो पागल खाने में था पागल खाने? और वहाँ गा रहा था, बजा रहा था। क्या गा रहा? ये दुनिया पागल खाना है, बस इस कुर्सी का झगड़ा है। इस कुर्सी पर वो बैठेगा जो इसमें सबसे तगड़ा है। ये बात सत्य है मेवाराम। अब तो मेरी पिलाई हो जाएगी। ये बात सत्य है ना मेवाराम पांडे? हम तो समझे कि मर गया ससुरा, लेकिन जिंदा है। उसके सर पर काफी चोट लगी हुई थी मेवाराम। क्या इतना बता सकते हैं कि उसका इलाज किस डॉक्टर के पास हुआ है? जानते हो? आइए बता सकते हैं किसके पास? उसका इलाज श्रीमती डॉक्टर आशा के पास। श्रीमती डॉक्टर आशा के पास विजय उन कोबरा का इलाज हो रहा है। इसमें घबराने की क्या बात है मेवाराम? इसी वक्त चलते हैं, डॉक्टर को समझाएंगे कि कोबरा का इलाज करना बंद कर दीजिए। घबराने की बात क्या? और ये तो डॉक्टर नहीं मानती है तो मैं उसे ऐसी धमकी दूंगा कि कोबरा का इलाज करना दूंगा तो डॉक्टर बंद कर देगा। आइए मेवाराम मेरे साथ। ये हमारे जो सवाल भैया, ये भाई आचार भंडार मलेथू से आए हैं। ये 1 रुपए बाबा के नाम दान दिए हैं और ये कमेटी के हमारे भैया मदन भैया, इनकी तरफ से भाई 20 रुपए हमें स्पेशल इनाम और 30 रुपए जो इनकलाब जिंदाबाद ये विजय उर्फ कोबरा पागल उसी के काम पर खुश होकर दिए। तुरंत मांगे तो रहने यार कितने का आता है नौटंकी बंद करो। कौन है बताओ? बताओ हमसे खतरनाक क्या है? लकड़ी 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 कहती है बंद करो। मदन भैया लकड़ी मंगाओ दादा, हम तो जानी घोड़ा ना आपको क्यों घूमने आए जाओ। श्रीमती डॉक्टर ससुर बैठी है, तब तक उनकी बेटी गुड़िया सिंह पहुंची। गुड़िया सिंह नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब। नेताजी कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? डॉक्टर साहब, सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक खतरनाक डाकू कोबरा का इलाज चल रहा है, जिसने तमाम हत्याएं वो अपराध किए हैं। डॉक्टर साहब, वो पूर्ण रूप से इस समाज का विरोधी है, इस समाज का विरोधी है। आखिर
उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साहब, मैं कहना यही चाहता हूँ, पागल कोबरा का इलाज आप करना बंद कर दीजिए। यदि वो ठीक हो जाएगा तो फिर से डकैतियां वो हत्याएं करना शुरू कर देगा डॉक्टर साहब, इसलिए उसका इलाज करना बंद कर दीजिए। नहीं नेता जी, ये तो अच्छी बात है कि इसकी दवा हो और वो ठीक हो जाए। ठीक होने पर ये पता लग सकता है कि कौन नेता कौन विधायक उसकी मदद करता है, कैसे। नहीं डॉक्टर साहब, कोबरा की याददाश्त दोबारा वापस नहीं आनी चाहिए। वैसी आप देख रहे देश की हालत आप नाजुक है, हत्याएं हो रही है, डकैतियां काटी जा रही है, बच्चों का अपहरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है डॉक्टर। वैसे तुम्हारी बेटी गुड़िया तुम्हारे जान से ज्यादा प्यारी है। मैं क्या कह रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। नेता जी, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोबरा ठीक हो? डॉक्टर, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते और पूछ के जवाब नहीं दिए जाते। अकलमंद के लिए सारा काफी है। वैसे तुम्हारी बेटी गुड़िया तुम्हारे जान से ज्यादा प्यारी है। मेरी गुड़िया तो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है, लेकिन डॉक्टर का काम है मरीज को जिंदगी देना। मैं वही करूंगी, समझे? डॉक्टर, तुम शायद नहीं जानती कि मैं सत्ता बदल रही हूँ। तुम्हारा ट्रांसफर, तुम्हारा सकर्षण इस मेरी मुट्ठी के अंदर है डॉक्टर। मैं चाहता हूँ तुम्हें ये दिल की तरह इधर से उधर तक कर रहा हूँ। डॉक्टर तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि आप सच का बच्चे अकेले हो, लेकिन ये आपकी विधानसभा नहीं है, ये जिला हॉस्पिटल है। बजाय मेहरबानी प्लीज गेट आउट। इस वक्त मैं यहाँ से गेट आउट तो हो ही जाऊंगा, लेकिन गेट आउट होने से पहले कान खोल कर सुन ले डॉक्टर। ये कोबरा के इलाज में जरा भी सुधार आया तो मैं तुम्हें आज तेरी बेटी गुड़िया को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गेट आउट कर दूंगा डॉक्टर, गेट आउट। ये यहाँ से मुझे धमकी देने की मत कोशिश करो। I am going to the house, doctor. Johnny, लेकिन क्या करता है? बजा जाओ। बताओ, हाँ हम आप पुलिस वाले तो कोनो गिनती ना है। यहाँ धमकी बाकी ये उठा लिया। बोला क्या जाओ मोबाइल ये बच्ची कहाँ गया? क्या करेंगे मोबाइल? अब ऐसा है, मोबाइल से पढ़ाई हुआ था। अभी बच्ची है, अभी मोबाइल में चलाना जानती बच्ची ये चश्मा तो लगाओ। ना करने लगे। है। चल हेलो, समरजीत भैया इसमें की नाचिंग भाई 50 रुपए का दान बाबा जी के नाम। हेलो, श्रीमती डॉक्टर आशा सिंह, एक मरीज का ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर जा रही है। मरीज बेबस चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मुझे बचाओ बचाओ की आवाज पागल कोबरा उर्फ विजय के कहने में पड़ी। उसके मस्तिष्क में पुरानी घटना भूल उठी जब नेता श्रीराम रामनाथ की फांसी लगा रहे थे तो रामनाथ के मुख से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। वो आवाज विजय सुन रहा था। आज मरीज चिल्ला रहा है और विजय सुन रहा है, बचाओ 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 बचाओ। क्या बात है? कोबरा, और बातें क्या है जो भागे वो तुम समझ पाए।
कि ऐसे ऐसे बतावत है कि हमें परेशान करबो तो फांसी लगा के मर जाओ। साहब ये दवा से ना ठीक है, कौन दूसरा उपाय ये सोचो। ये बचाव बचाव से इसका काफी हाँ संबंध है। संबंध है। चलो तुम चल जाओगे क्या निकाल लिया? बचाओ बचाओ। ठीक है हम अपनी आवाज अभी हम टैप कर लेते हैं। हमारे घर में टैप निकाल मार चले अगर ये आवाज तो सुनेगा कुछ ना कुछ इसके दिमाग में आएगा। अभी हम बजा रहे टैप। जाओ बचाओ। साहब एक बार और बजाए। नहीं बस इधर आ जा। ले चल ले चल इसे बाहर की तरफ वहाँ पर अच्छे से फूल अच्छे क्या यार? मंदिर, तालाब, मछली, हाँ सवाई सब दिखा। इसके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा। है खपच्चू भैया मुर्रा आओ आओ चला तो तुम्हें पार्क ले चला। फूल दिखाओ, पार्क दिखाओ, मंदिर दिखाओ। हैं? आओ आज ये देर की तरह आज ये नहीं जाना है। अम्मा, अरे माँ, आज बहुत खुश है। क्या कोई नई बात है? हाँ बेटी नहीं बात। क्या बात है बता? एक संकल्प बाकी है उसे भी पूरा करना है। कोई फरियाद भगवान से तूने किया था, वो पूरी हो गई। जब शेर जी की आई थी और शेर जी ने कहा था कि मैं अर्जुन को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और एक बड़ा अफसर बनाऊंगा, तब मैंने कहा था हे भोलेनाथ, जब मेरा विजय अजय पहले कर बड़ा अफसर हो जाएगा तो मैं तेरे मंदिर आऊंगी और लोगों में प्रसाद बांटूंगी। समझ गया। मुझे अफसर बनाने के लिए भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा की अर्चना किया और उनसे मन्नत मांगी कि मेरा अजय अफसर बन जाए। आज अजय तेरे सामने अफसर बन करके खड़ा है ना, और ये तो फिर देर किस बात की? चलो पूजा की थाल सजाओ, सरकारी गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें मंदिर घुमा के लाएंगे। ये भाई हमारे गंगाराम भैया साउंड सर्विस वाले भाई नेवादा के निवासी हैं, पिपरी नेवादा। ये 10 रुपए हमें 77 इनाम दिए हैं। भैया को लाख धन्यवाद। एक कमला पसंद। वाह यार कहो कहो
काल माँ कच्चे फाट है। अरे हाँ, आप तुम्हारे फूल दिखाई हैं। देखो, वाह, चलिए मीक फूल। चमेली का चमेली। वाह, वाह, हरा हुलो को फूल। देखो, वाह, गुलाब का फूल। हाँ, बच्चा का तेरा एक ने गुलाब का फूल देखा तो बहुत खुश हुआ और हंस रहा है, क्योंकि गुलाब का फूल उसके पिता नेता रामनाथ का चुनाव निशान था। देखो, वहाँ नीमी के पेड़ में कटार खड़ा है। देखो, क्या? ये तो कटार नहीं है, मासी। जानी कटार आया का बाबू। और देखो, वहाँ हुजूर के पेड़ पे लीला चला। देखो, वहाँ मंदिर में घंटा बाजा। श्रीमती गंगा देवी मंदिर में प्रकाश रखा और घंटा बजा। घंटे की ओर के खाने में पड़ी वह मंदिर की तरफ चलता। चलो, घर द्वार